जय महाकाल काल भैरवनाथ। आप देख रहे हैं रहस्यमय पौराणिक तंत्र विद्या। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। पिछली वीडियो में हमने आपको शमशान जगाने का मंत्र और विधि बतलाई थी और हमारी टीम बाबा अघोरी के साथ निरंतर 41 दिनों तक शमशान में टिकी रही। इसी बीच में जो हुआ उस पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल था, किंतु जहां आस्था है वहां सच्चाई भी है और चमत्कारों की कोई कमी भी नहीं है। जैसे बाबा अघोरी ने कहा था कि प्रेत आत्मा कैमरे में कैद हो सकती है, और बाबा अघोरी के कहे अनुसार वैसा हुआ भी। हमारे कैमरे में भूत प्रेत बेताल यक्षिणी इत्यादि की आकृतियां और वे चमत्कार सब कुछ कैद हुआ जिसके बारे में बाबा ने हमें बताया था। और जिस शक्ति की साधना अघोरी कर रहे थे वो शक्ति प्रत्यक्ष हमारे कैमरे में कैद हुई, जिसे देखकर हमने सभी ने नमस्कार किया, नमन किया तथा इस 41 दिन की साधना के चलते हुए जो घटनाएं हमारी टीम के सामने हुई, हम आपकी अपनी टीम से बातचीत कराते हैं। सुनिए हमारी टीम की जबानी उनको कैसा अनुभव हुआ इस 41 दिन की साधना में, क्या क्या चमत्कार, क्या क्या कहानियां उनके सामने घटी हुई है। आइए मिलते हैं उनसे, सुनते हैं उनकी जबानी। नमस्कार। और ये जो पीछे बैठे हैं हमारे कुछ हमारी टीम से और कुछ बाबा की टीम से बैठे हुए हैं, और हगोरी बाबा भी हमारे साथ है, क्योंकि हगोरी बाबा का कहना है कि मैं जब भी आऊँगा कुछ अच्छे तरीके से ही आऊँगा, इसलिए वह हमारे साथ नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पे हमें किस लिए बुलाया गया है कि अघोरी बाबा ने इसलिए बुलाया गया है कि भूत को की सच्चाई दिखाने के लिए। और हमारी 41 दिन की हम आपको लाइव पूरी वीडियो दिखाएंगे, और हमारे साथ में लाइव बने रहे और कमेंट्स करते रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। चलो आगे बढ़ते हैं सर। देखो सर, हमारी वीडियो पूरी लाइव है, कोई इसमें धोखा नहीं है, दड़ी नहीं है। बहुत ठंडी है, ऊपर का आसमान भी देख सकते हैं, उत्तराखंड की वादियाँ कैसी है। और हम फिलहाल बहुत ऊंचाई पे हैं, डर भी बहुत है। अगर जो सच में कुछ ऐसा निकल के आ गया ना तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा सर। हमारी टीम 41 दिन तक बाबा अघोरियों के साथ में शमशान में डटी रही और बाबा अघोरी के बताए अनुसार कार्य करती रही। बाबा अघोरी पूजा पाठ में लीन रहते थे। हमारी टीम के 1-2 सदस्य उनके साथ बैठते थे और 1-2 सदस्य कैमरा लगाकर चारों तरफ नजर रखते थे। कभी कभी आंखों के सामने कुछ रोशनियां, कुछ आकृतियां प्रकट होती थी। जैसे ही हम लाइट जलाते थे तो वे रोशनियां, वे आकृतियां गायब हो जाती थी, किंतु जैसे ही हम लाइट ऑफ करते थे और कुछ समय के बाद ही वे आकृतियां और वे रोशनियां हमें प्रत्यक्ष नजर आती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई भूत प्रेत हमें देख रहा हो। हमने उस रोशनी के बारे में बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा ये शमशान जगा हुआ है, इसमें भूत प्रेत यक्षिणियां चारों तरफ मौजूद है जो तुम्हें अपनी आंखों से देख रही है। जो कैमरे में तुम्हें वे आंखें दिख रही हैं वे भूत प्रेतों की ही है। और 40वें दिन एक मंजर हमारे सामने आया। देखते ही देखते कैमरे के सामने एक परछाई जो एक प्रेत की थी इधर से उधर जाती हुई नजर आई, जिसे देखकर हमारी पूरी टीम थर थर कांप गई। आप स्क्रीन पर उस परछाई को देख सकते हैं। सुनिए हमारी टीम का क्या कहना है इस बारे में। देखा तो आपने भाई कैसे मेरी भी हालत पतली हो चुकी है, और भाई इतना डर लग रहा है ना। वो देखो इधर से चला गया, और डर के मारे मेरी लाइट भी ना थोड़ी डाउन हो गई थी। ये कुछ नहीं था। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए ना अब होश में आया हूँ। पता नहीं मेरे जैसे वो आया तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, इसके लिए मैं साफ साफ बना नहीं पाया वीडियो। पर आपने तो गाइस देखा होगा ना कि कैसे कुछ आत्मा इधर से आई निकल के और इनके सामने कैसे तांडव सा कर रही थी। आपने देखा ना कुछ हैं? प्लीज़ इस बात को ना जरा मुझे कमेंट्स में बताइए। और मेरी हालत इतनी ख़राब है कि मुझे जाना पड़ेगा रूम पे, और भाई मैं तो यहाँ से निकलता हूँ। और मैं तो देखो भाई इनका वीडियो अब नहीं ज़्यादा बना पाता क्योंकि मेरे हाथ काँप रहे हैं। और यहीं से कुछ आया था, किधर गया? अब इससे आगे अगर मैं देखूँगा ना मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और भाई मैं जाता हूँ अपने रूम पे। लग रहा है कि आज मुझे दवाई लेनी पड़ेगी
और ये पता नहीं कैसे हैं कि आंखें बंद करके बैठे हुए। इनको तो शायद पता भी नहीं लगा होगा, क्योंकि उन्होंने जब वो आया तो मेरी आंख मिच गई और मेरी लाइट भी थोड़ी डाउन हो गई। इसके लिए मैं चाहता हूँ गाइस अगले हफ्ते फिर मिलूँगा, अगले इसी दिन में आगे आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी टीम बुरी तरह डर चुकी थी। अगले दिन किसी का भी शमशान में जाने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने बाबा से बातचीत करी और बाबा से अपनी सुरक्षा करने को कहा, तो बाबा ने हमारी सुरक्षा करी। उसके बाद हम फिर शमशान में गए और बाबा ने हमें कहा कि अब की बार हम कैमरा उनके सामने लगाकर बैठे। फिर हमने बाबा के जो शिष्य जो अघोरी जो साधना कर रहे थे उनके सामने कैमरा लगाया और हमारी टीम का एक सदस्य बाबा के साथ में बैठा। बाकी हमारे टीम के हर सदस्य इकट्ठे होकर एक जगह बैठे जहां बाबा ने सुरक्षा घेरा बनाया था। हमने वहीं से बैठकर सारी घटना को अपने कैमरे में कैद किया है। धीरे धीरे साधना के 37 दिन बीत चुके थे। 38वें दिन शमशान में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी महसूस होता कि कोई बच्चा रो रहा है, कभी लगता कोई औरत है, कभी लगता ये कोई बड़ा आदमी है। इसी प्रकार वे आवाज़ रोने की आती रही। उससे अगले दिन वहाँ पर सैंपल चूड़ी घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। इस प्रकार 39 दिन व्यतीत हो चुके थे और 40वें दिन जब साधना पर हम लोग पहुँचे तो बाबा ने हमें कहा कि हम सब आज इकट्ठे बैठे। आज सिर्फ अकेले उनके शिष्य अघोरी ही साधना पर बैठेंगे, क्योंकि आज कोई शक्ति प्रकट होने वाली है। उस बात को हम सभी ने माना और हम सब चौकन्ने होकर वहां पर बैठ गए। और जैसे ही बाबा अघोरी अपनी साधना में लीन हुए, वैसे ही वो मंजर बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर हम भयभीत हो गए। बाबा के सामने एक रोशनी प्रकट हुई और बाबा के पीछे 2 रोशनी प्रकट हुई, जो देखने में आंखें लग रही थी। कभी आंखें बंद होती, कभी खुलती थी, बिल्कुल जैसे इंसान अपनी आंखों की पलक झपकता है। वे बिल्कुल वैसे ही झपक रही थी, किंतु उन आंखों की रोशनी हर बार से बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही थी। बाबा अघोरी के सामने ज्योत से एक आकृति प्रकट हुई और धीरे धीरे वो आकृति आकाश में लुप्त हो गई। आप स्क्रीन पर उस आकृति को देख सकते हैं और जो पीछे 2 आंखें नजर आ रही हैं वे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने जब बाबा से पूछा तो बाबा ने हमें कहा ये प्रेत की आंखें हैं और जो ज्योत से शक्ति प्रकट हुई है वो माता कालखा जी है, और जो पीछे वे आंखें नजर आ रही हैं वे प्रेत की आंखें हैं जो प्रतिदिन आता है और शमशान में जो भी चढ़ावा होता है उसको वो खा लेता है। और इस समय पूरा शमशान जागृत है। यहाँ चारों तरफ भूत प्रेत संकनी डंकनी उड़ेल चुड़ेल हुंकारी यक्षनी काली कालका हर शक्ति मौजूद है। हमने बाबा की बात पर विश्वास किया। जैसे ही हमने टॉर्च जलाकर देखा तो हमें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जैसे ही हम लाइट बंद करते थे तुरंत सब कुछ फिर वैसा ही दिखाई देता था। उसके बाद बाबा ने कहा कि कल 41वां दिन है, कल यहाँ पर काल भैरव प्रकट होंगे। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, फिर हमने कहा ये कोई केमिकल या आंखों का धोखा तो नहीं है। बाबा ने कहा हमारी पूजा होने के बाद तुम स्वमासन पर बैठना और कैमरा चालू रखना। हमने अगले दिन वैसा ही किया। जैसे अघोरी बाबा के मंत्र पूरे हुए, उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद हमें वहां बैठा दिया। बाबा के आदेश अनुसार हमने भी वैसे ही पूजा की। देखते ही देखते ज्योत से एक महाविकराल आकृति प्रकट हुई, जिसे देखकर सभी ने नमस्कार किया। हमारे कैमरामैन ने कैमरे का लेंस बदला और फोन से भी इस वीडियो को शूट किया। हमें पहले लगा कि हमारे कैमरे के लेंस का ही ये कोई रोशनी है, लेकिन कैमरे का लेंस साफ करने के बाद और फोन का कैमरा भी साफ करने के बाद में हमने 2-2, 3-3 फोन से इस वीडियो को शूट किया। ये कंकाल हमें बराबर आकृति हमें नजर आती रही। इस आकृति में एक कंकाल नजर आ रहा है जो ज्योत से उठकर आकाश की ओर चला जाता है। हमने इस बारे में बाबा से बात की तो बाबा ने हमें कहा यही बाबा काल भैरव है जो शमशान में 41वें दिन साधक के सामने ज्योत से प्रकट होते हैं और साधक को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हमने बाबा के रखे हुए पूजा के सामान को भी अच्छी तरीके से चेक किया। सामान में भी हमें कहीं से कहीं कुछ भी नजर नहीं आया कि जिससे कोई रोशनी ऐसी प्रकट हो रही हो।
और हमने फिर देखा बाबा की जो पूजा थी, उस पूजा में भी हमने देखा तो वहां पर भी एक प्रेत की आकृति बनी हुई थी, जो हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखलाया था। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं की गई है, ये वीडियो रियल है और इस वीडियो का मध्य सिर्फ साधकों को ज्ञान देना और पहुंचाना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय बाबा काल भैरव।